भारत की दो महत्वपूर्ण नकदी औद्योगिक महत्व की फसलों कपास तथा गन्ने का डिस्कशन आज हम करेंगे। पहले कपास। ये वैसे तो दोनों फसलें उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की फसलें हैं और जिन दोनों फसलों की उत्पत्ति भारत को ही मानी जाती है। कपास की कृषि के लिए 20 से 35 डिग्री औसत तापमान की आवश्यकता होती है। इसके लिए शीतलता और पाला हानिकारक होता है। 180 से 200 पाला रहित दिन इसकी फसल के लिए महत्वपूर्ण कारक होते हैं। कपास के लिए आकाश में बादल छाए रहना नुकसानदायक होता है। औसतन 50 से 75 सेंटीमीटर बारिश या सिंचाई की दशाओं में इसकी उत्पादन किया जा सकता है। अधिक वर्षा भी फसल को खराब कर देती है और कपास के रेशे की चमक भी कम हो जाती है। कपास के लिए दोमट मिट्टी उपयुक्त रहती है। यद्यपि लेटराइट मिट्टी में भी इसका उत्पादन किया जा सकता है। दक्कन के पठार में पाए जाने वाली काली मिट्टी जो बेसाल्ट लावे से बनी है वो भी इसके लिए उपयुक्त मानी जाती है। फसल में मिट्टी की उत्पादकता कम हो जाती है, इसलिए इसमें रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग भी करना पड़ता है। कपास के प्रकार उसके रेशे के अनुसार बांटे जाते हैं। रेशे की लंबाई की दृष्टि से कपास 3 प्रकार की हो सकती है। एक लंबे रेशे की कपास, दूसरी मध्यम रेशे की कपास, तीसरी छोटे रेशे की कपास। लंबे रेशे की कपास को अमेरिकन कपास भी कहा जाता है। ये भारत के कुल उत्पादन का करीब 48% बनता है। इसमें रेशे की लंबाई कम से कम 24 साढ़े 24 मिलीमीटर होती है, उससे अधिक ही रहती है। मध्यम रेशे की कपास में रेशे की लंबाई 20 से 24 मिलीमीटर होती है। भारत में इस प्रकार की कपास में भी 46% क्षेत्र आता है। छोटे रेशे की कपास आजकल कम ही बोई जाती है। इसका रेशा 18 मिलीमीटर से कम होता है। उत्पादन और वितरण की दृष्टि से देखें तो कपास के अंतर्गत क्षेत्रफल में भारत दूसरा स्थान रखता है, विश्व का 20% क्षेत्रफल। लेकिन उत्पादन में फिर उत्पादकता कम होने से उत्पादन केवल प्रति हेक्टेयर उत्पादकता कम होने से उत्पादन 1/4 चौथे स्थान पर विश्व का चौथे नंबर का देश है। 1950-51 से 13-14 के बीच उत्पादन क्षेत्र 58.82 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 116 लाख हेक्टेयर हुआ और उत्पादन भी 30.4 लाख गांठों से बढ़कर 365 लाख गांठें हो गई। ऐसी प्रति हेक्टेयर उत्पादकता में भी वृद्धि हुई है। कृषि के विभिन्न तकनीकों का प्रयोग करने से 88 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से 532 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर इसकी उत्पादकता बढ़ गई है। इसके उत्पादक क्षेत्रों में देखें तो महाराष्ट्र भारत की कपास का 1/3 क्षेत्रफल और करीब चौथाई उत्पादन करता है। द्वितीय स्थान पर उत्पादन में है और क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक प्रथम राज्य है। यहाँ कपास के उत्पादन की प्रमुख दशाओं कारकों में बेसाल्ट युक्त काले लावे से बनी मिट्टी दक्कन पठार के क्षेत्र में जो होती है, गुजरात मुंबई का सूती वस्त्र उद्योग का बाजार, अनुकूल वर्षा आदि को गिनाया जा सकता है। उत्तम व मध्यम किस्म की कपास का उत्पादन महाराष्ट्र में किया जाता है। खासकर पूर्वी महाराष्ट्र में वर्धा के क्षेत्र में, विदर्भ के क्षेत्र में जिसमें नागपुर, वर्धा है ना, और मध्यवर्ती महाराष्ट्र में औरंगाबाद है ना, बुल्ढाना, परभणी, ये सब अहमदनगर, इन क्षेत्रों में उत्पादन होता है। गुजरात कपास का करीब 23% क्षेत्रफल रखता है और उत्पादन में करीब 30%
एक तिहाई के आसपास पहुँचते उत्पादन करके सर्वप्रथम उत्पादक राज्य है। यहाँ भी या तो काली कपास मिट्टी मिलती है या नदी घाटियों में जलोढ़ मिट्टी मिलती है। तटीय क्षेत्रों में पर्याप्त वर्षा हो जाती है इस फसल के लिए, और सूती वस्त्र उद्योग का भी केंद्र है। यहाँ के उत्पादक क्षेत्रों में राजकोट, वडोदरा, मेहसाणा, सुरेंद्रनगर, अहमदाबाद, साबरकांठा आदि शामिल हैं। तीसरा राज्य है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, उससे अलग हुआ तेलंगाना। नदी घाटियों की जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्र में ज़्यादातर कपास उगाई जाती है। यहाँ गुंटूर और प्रकाशम जिले सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। करीमनगर, वारंगल भी अच्छी उत्पादकता वाले जिलों में है। तो करीमनगर, वारंगल, आदिलाबाद ये सब तेलंगाना में है। करनूल, गुंटूर, प्रकाशम ये आंध्र प्रदेश में आजकल। मध्य प्रदेश भी, खासकर इसका पश्चिमी मध्य प्रदेश जो मालवा का पठार है, जो काली मिट्टी का क्षेत्र है वो, और नर्मदा नदी के जो नर्मदा नदी घाटी में सिंचित क्षेत्र है वहाँ ये कपास की फसल की उगाई जाती है। फिर अर्धशुष्क प्रदेशों में हरियाणा महत्वपूर्ण उत्पादक है, जहाँ नहर के द्वारा सिंचाई की जाती है। कई स्थानों पर ट्यूबवेल के द्वारा नलकूपों का प्रयोग भी किया जाता है। प्रति हेक्टेयर उत्पादकता यहाँ देश में सर्वाधिक पाई जाती है। जो कि 766 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। यहाँ 4.80% कपास का क्षेत्र है देश का, लेकिन उसमें 7% कपास होती है। अन्य उत्पादक क्षेत्रों में राजस्थान भी गंगानगर, हनुमानगढ़ जिलों के साथ यहाँ नहरी सिंचाई का क्षेत्र है और आधुनिक हरित क्रांति की तकनीक का प्रयोग करते हुए उत्पादन किया जाता है। दूसरा पंजाब महत्वपूर्ण है। मुख्य उत्पादक पंजाब के दक्षिणी पश्चिमी जिले हैं। कर्नाटक में काली मिट्टी का क्षेत्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पश्चिमी जिले भी कपास के महत्वपूर्ण उत्पादक हैं। व्यापार की दृष्टि से देखें, भारत कपास का आयात निर्यात दोनों करता है। मुख्यतः लंबे, अच्छी गुणवत्ता की लंबे रेशे की कपास का आयात करना पड़ता है और छोटे रेशे की कपास को भेजा जाता है। कपास के क्षेत्रों को देखें तो कुल कृषित क्षेत्र में कपास की फसल 30% से अधिक वाले जो क्षेत्र हैं वो गुजरात और महाराष्ट्र में, जो काले रंग में है, वो दिखाई पड़ते हैं। कुल कृषि भूमि में 16 से 30% कपास का जो क्षेत्र है वो इन्हीं क्षेत्रों के आसपास, यानी कि महाराष्ट्र में, गुजरात के उत्तर पूर्व में, पंजाब में, हरियाणा में दिखाई पड़ेगा। कुल कृषि भूमि में 6 से 15% कपास के अंतर्गत ऐसा क्षेत्र भी उत्तर पश्चिमी सिंचित जो पंजाब हरियाणा का क्षेत्र है, या राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़ जिले, इनमें दिखाई पड़ रहा है। दक्षिण भारत में तमिलनाडु में और चिटपुट ऐसे प्रदेशों में भी कपास महत्वपूर्ण है। अन्य क्षेत्र अपेक्षाकृत गौण उत्पादक है। फिर गन्ना फसल को लें तो ये गन्ने की फसल को तैयार होने में ये काफ़ी समय लगता है। एक वर्ष का समय इसे लगता है। 1 वर्ष की फसल मानी जाती है। इस फसल के लिए तापमान 15 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए, और 40 डिग्री से अधिक तापमान में भी गन्ना अच्छा उत्पादन नहीं दे पाता। उत्पादन के लिए श्रेष्ठ तापमान 20 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। इस फसल के लिए भी बहुत ज़्यादा ठंडक या पाला पड़ना हानिकारक होता है। इस फसल को काफ़ी जल की मात्रा होती है, करीब 150 सेंटीमीटर वर्षा के क्षेत्र, नहीं तो सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगी। गन्ने की कृषि के लिए उपजाऊ दोमट मिट्टी, गहरी चिकनी मिट्टी या लावे से बनी काली मिट्टी उपयुक्त रहती है। नाइट्रोजन और जीवांश युक्त उपजाऊ मिट्टी की ज़रूरत रहती है। मिट्टी की उत्पादकता को बनाए रखने के लिए रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग भी आवश्यक होता है।
पौधों को निराई गुड़ाई कटाई पौधों को लगाने आदि में भी श्रम की आवश्यकता पड़ती है। उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है, जबकि उत्पादन में वास्तविक उत्पादन में दूसरा स्थान रखता है, विश्व का 22% के करीब उत्पादन करके। भारत में गन्ने की प्रति इकाई उत्पादकता भी काफ़ी कम है, अभी 71 टन प्रति हेक्टेयर है, जबकि जिम्बाब्वे में 97, मिस्र में 116, क्यूबा और हवाई द्वीप समूह में और भी अधिक है। 1950-51 से 2013-14 के बीच गन्ने के उत्पादन में वृद्धि 570 लाख टन से बढ़कर 3,500 लाख टन हुई है, मतलब करीब 6-7 गुना वृद्धि गन्ने के उत्पादन में हुई है। हरित क्रांति की तकनीकों का इसमें योगदान रहा है, जबकि उत्पादक क्षेत्र में वृद्धि 17 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 50 लाख हेक्टेयर पहुंची है। हरित क्रांति में खाद्यान्न फसलों में ज़्यादा वृद्धि हुई है, उनके क्षेत्रफल में ज़्यादा वृद्धि हुई है, इसलिए गन्ने के का जो क्षेत्रफल है हालांकि 2-3 गुना हुआ है, उतना क्षेत्रफल वृद्धि नहीं दिखाता। भारत में गन्ने का परंपरागत उत्पादक क्षेत्र उत्तरी भारत है, लेकिन आजकल गन्ना कृषि का तेज़ी से विस्तार दक्षिणी भारत में हो रहा है। समुद्र तट की नमी युक्त जलवायु गन्ने के फलने के लिए, उगने, वृद्धि के लिए, उत्पादकता के लिए महत्वपूर्ण होती है। भारत में गन्ने की सर्वाधिक उत्पादकता तमिलनाडु में है, 113 टन प्रति हेक्टेयर, लेकिन मध्य प्रदेश में सबसे कम, केवल 31 टन प्रति हेक्टेयर है। उत्तर प्रदेश गन्ने के उत्पादन क्षेत्र और उत्पादन दोनों में प्रथम स्थान रखता है, करीब 45% उत्पादक क्षेत्र और करीब 39%, 39% उत्पादन करके प्रथम स्थान है, लेकिन यहाँ भी प्रति हेक्टेयर उत्पादकता कम है। उपजाऊ मिट्टी और जलवायु की उपयुक्तता के कारण पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज़िले जैसे सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ और फिर पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, देवरिया आदि ज़िले अधिक उत्पादन करते हैं। यमुना और गंगा का दोआब क्षेत्र सिंचाई की सुविधा के कारण, उपजाऊ मिट्टी के कारण सबसे अच्छा उत्पादक है, और उसके साथ साथ रुहेलखंड क्षेत्र, फिर उत्तराखंड राज्य जो उत्तर प्रदेश से अलग हुआ, उसका तराई क्षेत्र भी महत्वपूर्ण उत्पादक हैं गन्ने के। दूसरा जो महत्वपूर्ण उत्पादक है वो महाराष्ट्र है, दूसरे नंबर पे है, करीब 22% उत्पादन करता है। क्षेत्रफल में भी 19% के आसपास 5वां हिस्सा उत्पादन करता है। प्रति हेक्टेयर उत्पादकता 102 टन है, जो कि तमिलनाडु के बाद दूसरे स्थान पर है। तो उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत की मिट्टी और जलवायु गन्ने के उत्पादन के लिए बेहतर है, इसलिए वो दक्षिणी और मध्य भारत, दक्कन पठार के क्षेत्र में इसकी उत्पादन तेज़ी से बढ़ा है। इसके महाराष्ट्र में काली मिट्टी के, दक्कन पठार में काली मिट्टी के क्षेत्र इसके उत्पादक हैं। ऐसी इसी से लगता कर्नाटक राज्य है, जहाँ भारत का 10वां हिस्सा गन्ने का उत्पादन किया जाता है। यहाँ पे उपजाऊ काली बेसाल्ट लावे की मिट्टी उत्तरी कर्नाटक में और कर्नाटक के दक्षिणी भाग में पठारी प्रदेश में भी दिखाई पड़ती है। तो ये इस मिट्टी में और सिंचित नदी घाटियों के क्षेत्र में भी गन्ने की कृषि महत्वपूर्ण है। तमिलनाडु गन्ना उत्पादक क्षेत्र अपेक्षाकृत कम है, भारत में 6.5% है, लेकिन प्रति हेक्टेयर उत्पादन भारत में सर्वाधिक माना जाता है, और 9% गन्ना यहाँ पे उत्पादन किया जाता है। देश का महत्वपूर्ण उत्पादक है। यहाँ गन्ने की जो उत्पादकता के लिए रिसर्च अनुसंधान केंद्र भी स्थापित है कोयम्बटूर में। तो चेन्नई के आसपास तिरुचिरापल्ली, मदुरई और आरकोट, उत्तरी दक्षिणी आरकोट ज़िले महत्वपूर्ण उत्पादक हैं। अन्य उत्पादक क्षेत्रों में आंध्र प्रदेश के तटीय भाग, कृष्णा गोदावरी नदियों के जो घाटियों में स्थित डेल्टा क्षेत्र में घाटियों में
वो पंजाब के दक्षिणी पूर्व से उत्तर पश्चिम तक फैली गन्ना की पेटी है, ये महत्वपूर्ण है। हरियाणा, फिर बिहार के मैदान, गंगा नदी के मैदानी प्रदेश जहाँ पर्याप्त मात्रा में जल भी उपलब्ध है, गुजरात के तटीय भाग, हरियाणा, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश के नदी घाटी क्षेत्र और काली मिट्टी के क्षेत्र, पश्चिमी बंगाल और असम की ब्रह्मपुत्र घाटी, पश्चिमी बंगाल में भी गंगा और उसकी सहायक नदियां हैं। राजस्थान में भी आजकल गन्ने का उत्पादन होता है, गंगानगर और उदयपुर, चित्तौड़गढ़ दूसरी बेल्ट है, और तीसरी बूंदी क्षेत्र है जो आपकी नहर सिंचित क्षेत्र में पड़ती है। गन्ने का व्यापार कम ही होता है, एक राज्य से दूसरे राज्य में गन्ना भेजना मुश्किल होता है, इसका परिवहन लागत ज़्यादा होती है, भारी फसल है, तो ज़्यादातर लोकल ही खर्च होती है। स्थानीय तौर पर गुड़ या खांड सारी बनाने में अथवा चीनी मिलों को भेजा जाता है। आधे से अधिक 54% गन्ना का प्रयोग चीनी उत्पादन में होता है। 12% अगली फसल के लिए बीज के रूप में बचा लेना या उसका जूस बनाने में खर्च होता है, जबकि 1/3 गुड़ खांडसारी उद्योग में चला जाता है। भारत अपने चीनी उत्पादन का, गन्ने से जो चीनी बनती है उसका कुछ निर्यात भी करता है ब्रिटेन, USA, श्रीलंका जैसे कुछ देशों को। ये गन्ना उत्पादक क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश की पूरी पेटी, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ये मुख्य उत्पादक क्षेत्र है। और फिर अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पंजाब, हरियाणा के मैदान, ब्रह्मपुत्र घाटी, गुजरात के तटीय प्रदेश, कर्नाटक के उत्तरी कर्नाटक और दक्षिणी कर्नाटक के कुछ हिस्से, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटीय भाग और पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र हैं।